जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। पत्थर की नई पट्टियां हैं। ब्रैकेट ओपन 34.1-10 ब्रैकेट क्लोज 10वें का पहला। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा, पहली पट्टियाओं के समान पत्थर को 2 और पट्टियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले। दूसरा, और मैं उन पट्टियाओं पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पट्टियाओं पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। तीसरा, तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली पट्टियाओं के समान पत्थर की 2 और पट्टियां गढ़ी। तब उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया। चौथा, और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पत्थर पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वे ही उसने पहलों के समान उन पट्टियाओं पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। पाँचवा, तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पट्टियाओं को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे यही रखी हुई हैं। छठा, तब इस्राएली हकानियों के कुओं में कूच करके मोसेरा तक आए। वहाँ हारून मर गया और उसको वही मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एलीआजर उसके स्थान पर याजक का काम करने लगा। सातवां, वे वहाँ से कूच करके गुदगोदा से योतबाता को चले। इस देश में जल ही नदियाँ हैं। आठवां, उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल दिया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया कर, जिस प्रकार की आज के दिन तक ये होता आ रहा है। 9वां, इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज अंश या भाग नहीं मिला, यहोवा ही उनको निज भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। ब्रैकेट क्लोज। 10वां, मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नष्ट करने की मनसा छोड़ दी। 11वां, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उसमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में कर ले। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। 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 जय प्रभु यीशु। आमीन।